हे एवरीवन, वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम विलन के एक परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। और विलन का जो ओजी परफ्यूम है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे पहला परफ्यूम है, ब्लैक बॉटल का जो क्लासिक परफ्यूम है, उससे ही पूरी विलन की जो लाइनअप की शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे करके काफ़ी सारे विलन के और परफ्यूम्स आना शुरू हो गए। और जो ओजी है उसकी कुछ और ही बात है, वो लाइन में सबसे पहले था। इट वॉज द फर्स्ट दे इंट्रोड्यूस द होल लाइनअप विद। और आज इस परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। वो उनका एक वही परफ्यूम है, बट उसके साथ उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। और साथ के साथ थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि पहले के साथ थोड़ा सा एक बेटरमेंट का स्कोप यहाँ आया है। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, वैसे ही कुछ मुझे लगता है कि उसी स्पेक्ट्रम के अंदर है कि ज़्यादा कुछ 20 मोड भी नहीं है और कम भी नहीं है, बट सेंट प्रोफाइल थोड़ी सी इंप्रूव हुई है और मुझे लगता है कि बात करनी ज़रूरी है। थोड़ी सी नहीं तो भी कुछ नोट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ फेरबदल हुई है, जिनसे थोड़ा सा उसके अंदर एक एम्पलीफाई हुआ है पूरा का पूरा एक आपका एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि उसकी बात करना यहाँ पे थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। सो दिस इज़ विलन लेगेसी क्लासिक, दिस इज़ द बॉटल। एंड ये बिल्कुल वैसी ओजी बॉटल जो पूरी ब्लैक बॉटल है उसके साथ है, बट इस बार यहाँ पे लिखा है लेगेसी। तो एक तरह से यहाँ पे ये लोग इस तरह से एक चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली कंटिन्यूइंग द होल लेगेसी ऑफ द ओरिजिनल परफ्यूम विद सम मोर, एक नए तरह से उस चीज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कुछ नए नोट्स को ऐड किया है, पुराने कुछ नोट्स को हटाया है। जैसे हम कभी कभी फ्लैंकर्स को देखते हैं, जैसे कि क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट को ले लीजिए, तो जो ओरिजिनल क्रीड है उसके अलावा फिर उसी कुछ डीएनए को किसी तरह से मॉडिफाई करके उन्होंने फ्लैंकर तैयार किया, क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट। ऑल्दो वो बहुत बड़े बड़े परफ्यूम्स हैं जिन्हें मैं यहाँ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरह से एक फ्लैंकर को तैयार किया गया है, एक ओरिजिनल डीएनए को साथ रखते हुए। इसी तरह से ये भी कुछ है, आपको यहाँ फ़र्क महसूस होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा बट होगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो नोज़ होती है वो बहुत तेज़ होती है, वो लोग फिर भी फ़र्क पहचान लेते हैं, तो वहाँ पर शायद ये काम आए। सो दिस इज़ विलन लेगेसी क्लासिक। और एक बार इसका आइटम ऐसा चेक कर लेते हैं। ठीक ठाक है, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब सेंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। ये कुछ वैसा ही है बट कुछ अलग है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं नोट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो काफ़ी सिमिलर नोट स्ट्रक्चर है। पुराना जो विलन है उसके अंदर आपको मिलेगा मैंडरिन और शायद ऑरेंज मैंडरिन, दोनों में से कोई एक है या फिर शायद दोनों है। और आपको उसके अंदर मिलेगा मस्क, आपको उसके अंदर मिलेगा सिडार, आपको उसके अंदर महसूस होंगी ये सारी चीज़ें। आपको इसके अंदर मिलेगा जैस्मिन, आपको उसके अंदर मिलेगा कॉफ़ी। तो ये है जो ओजी आपका विलन है, उसके ये नोट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको ये चीज़ें महसूस होंगी। ओके, और ये थोड़ा फ्रेश और वुडी परफ्यूम है और थोड़ा सा वार्म है, इतना इंटेंसली वार्म नहीं है, थोड़ा वार्म है। वो सिर्फ उस कॉफ़ी की नोट की वजह से और थोड़ा सिडार की नोट की वजह से ऐसा लगता है। ये कैसा है, ये मुझे लगता है फ्रेश कम है और वार्म ज़्यादा है। वहाँ पे वो फ्रेश था और वार्म थोड़ा कम था, बट फिर भी उसकी वार्मथ महसूस होती थी नोट्स की वजह से। ये मुझे लगता है वार्म ज़्यादा है और फ्रेश कम है। यहाँ पे आपको क्या महसूस होता है, यहाँ पे आपको मिलेगा पेयर, नाशपाती का नोट, उसके साथ आपको मिलेगा ब्लड मैंडरिन और आपको इसके अंदर मिलेगा लिली ऑफ द वैली। जो वहाँ जैस्मिन का नोट था वो यहाँ कहीं ना कहीं लिली ऑफ द वैली के साथ उसे चेंज किया गया है। कॉफ़ी का नोट यहाँ भी है और मुझे वो ज़्यादा पसंद है, मुझे कॉफ़ी का नोट इसके अंदर काफ़ी पसंद है। ओके, उसके बाद जैसे हम इसके ड्राई डाउन में आते हैं, आपको यहाँ मिलेगा पचूली, आपको यहाँ मिलेगा सैंडलवुड, आपको यहाँ मिलेगा वनीला। तो ये जो, और आपको साथ मिलेगा मस्क। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है एक अपग्रेड है पुराने परफ्यूम से। जो पुराना परफ्यूम है वो अच्छा है, बट ये बहुत अच्छा एक अपग्रेड है जो कि इसके अंदर एक और एक सेंशुअल सा टच क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि इसको और ज़्यादा एक एम्पलीफिकेशन दी गई है, इसे एम्पलीफाई किया गया है और इसको धीरे धीरे से इसका एक जो टोन है उसको फ्रेश से थोड़ा एक वार्म साइड ले जाया गया है। और जिस तरह से वेदर स्टार्ट होने वाला, आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर दैट प्राइस एंड फॉर दैट काइंड ऑफ अ सेंट प्रोफाइल जो अब आगे जाके हमारे काफ़ी काम आने वाली है। और देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर उस परफ्यूम की बात करें, इस परफ्यूम की बात करें, तो मुझे उससे ज़्यादा ये पसंद आया। कुछ हम वेदर का इफेक्ट भी कह सकते हैं और कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेंट प्रोफाइल है वो अब ज़्यादा प्लीजिंग हो गई है, थोड़ी ज़्यादा लग्जूरियस लगती है, थोड़ी ज़्यादा वार्म, थोड़ी सी इनवाइटिंग सी, थोड़ी कोजी सी हो गई है।
कोल्ड वेदर के लिए बहुत अच्छी है, मानसून के लिए इट्स फुल ऑन 10/10। अगर सेंट प्रोफाइल की बात करूँ, थोड़ा कुछ एक नया लगता है, ऐसा लगता है कि आप बेसिक परफ्यूम्स के बारे में बात कर करके बोर हो गए हैं। वही फ्रेश, सिट्रसी, अरोमेटिक, इंसेंसी, ऊद, जूसी, इस सब की जो पूरी कैटेगरी है, ये इतना हम लोग इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, स्मेल कर चुके हैं। रोज़, लेदर, ऊद, तो ऐसा लगता है दिस इज़ सॉर्ट ऑफ फ्रेश एयर, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आउट ऑफ दिस होल केओस। तो मुझे लगता है कि यहाँ इसकी बात होनी ज़रूरी थी। और जो ये पूरा एक्सपीरियंस कैरी कर रहा है, थोड़ा सा एक वार्म सा, थोड़ा स्वीट सा, एक कॉफ़ी लाइक, एक ऐसा लगता है कि इसको अगर आप स्मेल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ परफ्यूम्स की याद आएगी। जैसे कि अगर मैं छोटे छोटे परफ्यूम्स की बात करूँ जो कि हम आसपास से जब महसूस करते हैं, मैंने कवर भी किया है, जैसे कि एरोनॉट का नवंबर जो परफ्यूम आता है वो कुछ कुछ ऐसा लगता है। और अगर आपने उसे स्मेल किया है या फिर उसका आपने डिस्कवरी सेट लिया या फिर आपने कभी एक उसका विफ लिया, तो वो भी एक कॉफ़ी शॉप जैसी वाइब कैरी करता है। इसके अंदर आपको कैरामेल, पेयर, टोंका, सिनेमन ऐसे नोट्स हैं, और ये भी कुछ वैसे ही वार्मथ को कैरी करता है। ऑल्दो इतना स्पाइसी नहीं है बट फिर भी वार्म है, गर्म है, आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत ही स्वीट और हल्का वार्म सा फ्रेग्रेंस है। और इस वेदर के लिए मुझे लगता है दिस इज़ परफेक्शन। ओके, तो ये वहाँ स्टैंड आउट करता है। और कुछ आपको हल्का सा बाय द फायर प्लेस जैसा आपको ये लगेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत वुडी है और स्मोकी वुडी है, बट इसकी जो स्वीटनेस है, जो कॉफ़ी लाइक जो वार्मथ है, वो वहाँ पे चेस्टनट और वनीला जैसी है, वो यहाँ कुछ कुछ आपको महसूस होती है। इसके अंदर वनीला और मस्क है, और साथ में जो सैंडलवुड है वो यहाँ पे एक वार्मथ कैरी करता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ऐसा लगता है कि हाँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है। ओके, अब ये होगी इसके सेंट प्रोफाइल की बात। काफ़ी प्लीजिंग खुशबू है, वार्म खुशबू है, थोड़ी सी फ्रेश है, थोड़ी सी अरोमेटिक है, और ये मुझे लगता है ऑल वेदर सेंट नहीं कहूँगा, बट कोल्डर साइड पे रही तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि मानसून, विंटर्स, ऑटम, स्प्रिंग। तो ये परफेक्शन है, दिस इज़ रियली परफेक्शन। आप दिन में भी लगा सकते हैं और रात को भी लगा सकते हैं, डेट नाइट के लिए भी काफ़ी अच्छी है। कुछ यूनिक है, डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि सबके जैसी है। ओके, अब रही बात इसके परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन की, परफॉर्मेंस इसकी मॉडरेट है। लाइक इट्स नॉट बीस्ट मोड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6 आवर्स ऑन योर क्लोज 6 आवर आप ओवर स्प्रे कर लेंगे तो 7 to 8 आवर्स तक के पहुंच जाएगा। अगर आप मॉडरेट स्प्रे करेंगे जैसे कि 4 या 5 स्प्रे, तो 6 आवर्स ऑन क्लोज। ओके, और प्रोजेक्शन मेरे हिसाब से इसका 45 मिनट्स 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप किसी बंद कमरे में तो 1 घंटे तक ईजिली प्रोजेक्ट करेगा। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो हैव टू ओवर स्प्रे, जिससे कि कम से कम 1 घंटा इसकी थोड़ी सी प्रोजेक्शन बढ़े। ओके, सो बेयर दैट इन माइंड बिफोर यू यूज़ इट एंड डिसअपॉइंट, कि आपको लगे कि यार मैंने इतना कम स्प्रे तो नहीं किया था बट फिर भी मैं डिसअपॉइंट हो रहा, तो आपको यू हैव टू चेक इट कि आपने किस तरह से स्प्रे किया था और क्या किस तरह का इसका कंसंट्रेशन है। ओके, प्राइस की बात करें तो अभी फ़िलहाल ये मिंत्रा पे सिर्फ 200 रुपये का है। ये आई गेस 50 ml बॉटल है, छोटी सी क्यूट सी, और ये आपका जूस 50 ml का 200 रुपये का मिंत्रा पे है, फ्लिपकार्ट पे 250 रुपये का है, और आप चाहे जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट्स पे। मैं परफ्यूम्स को ख़रीदना, इस रिव्यू को देखकर मैं एनकरेज नहीं करता, मैं यहाँ सिर्फ रिव्यू के लिए हूँ। बट जो लोग चाहते हैं, कहते हैं मुझे कि आप मुझे बताइए प्राइस कितना है, कहाँ है, कैसे है, तो उनके लिए आई एम टेलिंग यू, आप जाके फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं और आप सर्च कर सकते हैं विलन लेगेसी क्लासिक, तो वहाँ आपको दिख जाएगा। और जो मैंने आपको बताया वहाँ पे मैंने अभी करंटली वीडियो बनाने से पहले मैंने प्राइस चेक किए थे, तो उन जगह पे ये प्राइस है। तो आप जाके जो इंटरेस्टेड लोग हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एंड प्लीज़ बाय परफ्यूम्स ऑन योर ओन responsibility. Okay, I am here to review a perfume and not to encourage people to buy them. Okay, so this is just bear that in mind that you जब भी आप परफ्यूम खरीदो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खरीदें. Okay, so this was the review for Villen Legacy Classic and I hope you like it. और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहें तो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिस्कवरी सेट फ्रेगानोट का, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको लेकर. तो जो ऑडियंस मेरी बहुत लॉयल ऑडियंस है, जो पूरी वीडियो देखते हैं, ये उनके लिए छोटा सा सरप्राइज था दैट अब हम इस डिस्कवरी सेट को रिव्यू करेंगे अगले वीडियो के अंदर. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड टू सेंटिमेंटल. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप वीडियो में हद तक बने आए तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि हम ऐसे ही इसी तरह के परफ्यूम्स की बात करते रहें. कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ बजट में कुछ यूनिक लेके आते रहे अपनी ऑडियंस के लिए. कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि वर्थ है लोगों के साथ शेयर करना, और शायद उनके लिए बनी है, और जो उनका जो पूरा बजट है उसके अंदर ये आते हैं या नहीं आते, और उनके जो एक्सपीरियंस है पूरा उनके साथ शेयर करने लायक है या नहीं. तो अगर ऐसी बातें होती रहे तो प्लीज़ जस्ट स्टे ऑन द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ.